आज इतनी दुनिया के काम में फंस कर कदर नहीं करते हो, अभी थोड़े ही दिनों के बाद में हाथ पे हाथ धर कर लोगे। अगर कोई उपाय नहीं होगा और कोई रक्षा नहीं करेगा, कोई बचाएगा। सीधा सीधा काम। इसलिए मनुष्य शरीर को थोड़ा सा काम में लो, होशियारी से, लगन के साथ, और जो रास्ता बताया सीधा से भजन करने का, वो भजन कर लो। इसमें शारीरिक कोई तकलीफ नहीं है। पुराने जो प्रेमी है बहुत दिनों के साधन भजन करते हैं, तो जब नाम को पकड़े तो अभी तो बैठे हुए मनुष्य शरीर में ये 5 तत्वों का है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। ये जड़ है, लेकिन जड़ में सूरत फंस गई। अब बिना चुक्ति के निकलेगी नहीं, और जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, चेतन की जड़ के साथ ग्रंथि पड़ गई, और ये खुलती नहीं है। बिना संतों के, बिना महात्माओं के खुलेगी नहीं। तो जब आप नाम को पकड़ो, आवाज को पकड़ो, शब्द को पकड़ो और ऊपर की तरफ जाओ, तो डरो मत। बहुत से लोग कौतूहल देख करके डरने लगते हैं। तमाम देवियां डरने लगती है, आदमी डर के कहते हैं हमको डर लगता है। तुमको मरने से डर लगेगा? और मरना जाना तो सबको है, तो अच्छे काम में चले जाओगे तो क्या बुरा। ये डरो मत। ये जब शरीर यही रहेगा, दूसरा लिंग शरीर स्वर्ग में आपको मिलेगा, वो 17 तत्वों का है। 10 इंद्रिया, चतुर्संताकरण, मन, बुद्धि, चित्त, और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। 17 तत्वों का है लिंग शरीर। जब उसमें प्रवेश हो गए उस रूप में, तो ये छूट जाए, ये खोल छूट जाए। 5 तत्वों का ये जमीन पर रह जाए, तुरंत ऊपर चली जाएगी, और उस रूम में जाकर के वहाँ का सबका सब देखेगी, दीदार करेगी, दर्शन करेगी। तो आप ऐसा मत समझो कि मैं मर गया हूँ। यार कुछ देर के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद जब लौट के आएगा, तो फिर सीधा इस शरीर में सीधा आ जाएगा, दरवाजे पर आकर के बैठ जाएगा। तो आप में चेतना होने लगेगी। पहले तो लोग बहुत से कह देते हैं मर गया, चलो इसको ले चुको, तो हमको टेलीफोन करते हैं, मैं क्या कर रहा था? कहले साधन कर रहा है। मैंने बोलना नहीं उससे बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आनंद का, यानी मृत्यु से बहुत आनंद है। उसमें ठंडी हवा और ठंडा शब्द है, शीतल शब्द वो आने लगता है, और झरने जगह जगह झरने लगते हैं, किसके? अमृत के। वहाँ के लोग जो वहाँ भोजन करते हैं, वो तब कहता उसी का भोजन करते, थोड़ा तो शरीर में उसी से जीवित रहती है। फिर आगे चलोगे तो थोड़ा सा और साफ वैकुंठ है, तो उसमें आपको शरीर नहीं छोड़ना, वो 17 तत्वों का रहेगा, लेकिन सुपुरिया बढ़िया साफ। इसलिए उसको यहाँ से स्वर्ग में ज़्यादा सुख है और ज़्यादा दर्द है। जब वहाँ से आवाज़ पकड़ोगे, शब्द पकड़ोगे, नाम पकड़ोगे, कलमा और आयतें, देववाणी जब पकड़ोगे और ऊपर चढ़ोगे, तो ये 17 तत्वों का तरी छूट जाएगा।
तुरंत ऊपर चली जाएगी तो वहाँ कितने तत्वों का शरीर है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 9 तत्वों का शरीर है सूक्ष्म लोक। और उसी लोक में ईश्वर का साक्षात्कार, खुदा का दीदार, भगवान का वहाँ दर्शन होता है। बहुत नूर है, अगर आगे का खबर ना हो तो इतना नूर है, इतना प्रकाश है कि वो सवा ऐसा लोग कहते हैं कि वो नूर का खजाना, नूर का प्रकाश का समुद्र है, लेकिन वो बात नहीं। और ऊपर से आवाज आ रही, उसको पकड़ो। जब ऊपर की आवाज को पकड़ा, उससे ऐसे सबसे उससे बहुत आनंद थी, उस आवाज ने खींच लिया, ऐसे खींचा तो 9 तत्वों का शरीर छूट गया। जब ऊपर चली गई तो 5 तत्वों का शरीर है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, खाली 5 तत्व उसके ऊपर। ये कारण तत्व है। इन तत्वों के अंदर सूरत बंद है, बंधी हुई है, और आपको ये सब कुछ ज्ञान है नहीं। इसको आप जानते हैं नहीं। पुराने जो साधन करने वाले सत्संगी है, वो मतलब है डर जाते हैं, हो जाता, आ नहीं पाते, पूछ नहीं पाते, कुछ इस तरह का होता है तो साधन छोड़ देते हैं, ध्यान और भजन छूट जाता है। फिर जब कभी मिलते हैं तो हम कहते हैं भाई तुमने किया था, होता था, तो अब कहले अब तो क्यों कि हमने छोड़ दिया। अरे तुम बड़े पागल निकले, ये चीज किसी को मिलती है तो कोई छोड़ता है? तुम ऊपर का मतलब यह एक निशान पाकर और इसको कुछ नहीं समझते, इसलिए। और जब इस 5 तत्वों के शरीर को सूरज छोड़ेगी तो 10वें द्वार में जाएगी, यह खोल यही रह जाए, और वो शब्द है और कुछ नहीं है। उस सूरज को उसने अपने ऊपर ओढ़ लिया, वो चेतन है, जड़ नहीं है। और वो ले गया, ले जा करके तमाम हंस हंसनी वो मानसरोवर के किनारे तब स्नान करते दिखाई देते हैं, तो बहुत स्वागत करते हैं। साधक का बहुत सा करोड़ों हंस हंसनी स्वागत लिया गया कि अखबारी करेगा, और आपको ले जाएंगे स्नान कराएंगे। तब ये सब बिल्कुल निर्मल, एकदम सच साफ, सूरज सफ़ेद हो जाती है, सूरज सफ़ेद हो जाती है, सफ़ेद वाइट, इसके ऊपर कोई रंग नहीं रहता। अब आपको ये कोई ज्ञान है, इसलिए कहा कि सत्संग बार बार, जब सत्संग वो पहुँचाओ, जब भी सत्संग वो पहुँचाओ, लेकिन तुम किसी गृहस्थी के कारण या काम के कारण नहीं आते हो। समय चूक गया तो फिर नहीं आ सके, फिर कोई ऐसा हुआ तो फिर समय चूक गया, फिर कोई बीमार हो गया उसमें लग गए आप। इस तरह से सत्संग नहीं मिल पाता। एक दिन के सत्संग की क्या जानकारी होगी? ये तो एक वक्त का सत्संग है, दोनों वक्त का भी नहीं। इसलिए बार बार जहाँ कहीं भी सत्संग हो वहाँ 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए जाओ, फिर चले आओ, फिर वापस आ जाओ, तो वहाँ सब खुराक तुमको मिल जाएगी, और तुमको डर भय लगता है वो खत्म हो जाएगा। आपको अंदर नहीं मालूम है, जब बहुत दोनों आंखें बहुत के ध्यान कर रहे थे तो
उनकी आँख खुली तो उनके सामने भी जू गोचर, बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े भालू, बड़े बड़े शेर, तमाम चीता, ऊँट, घोड़े सब दिखाई दे। हाउ हाउ फुटकार मारे इतनी जोर की कि आदमी उड़ जाएगा, ऐसे कर तो डर तो लगेगा ही, लेकिन कुछ भी वो देखते रहे। देखते देखते वो परे चले गए। दोनों शरीर बदल गए, लिंग शरीर भी बदल गया और सूक्ष्म शरीर आप स्थूल शरीर भी बदल गया और सूक्ष्म में पहुंच गए। और वहाँ फिर दर्शन हुआ। 3 लोग के नायक इनको सूक्ष्म लोक का राज, स्वर्ग वैकुंठ का राज और मृत्युलोक का राज मिला। ऊपर वाले के लिए बहुत बड़ा, वो अलग है, तो बहुत ही बड़ा हो तो इससे बहुत बड़ा।